गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच अपनी बात रख रहा हूँ। यह बात रख रहा हूँ ड्रेसर पोस्ट से रिलेटेड। यह बहुत महत्वपूर्ण पद है अस्पताल में, छोटे अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल तक। हर अस्पतालों में ड्रेसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पीएचसी स्तर तक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है सो ड्रेसर के पद पर बहाली की स्वीकृति हुई है। आप सब जानते हैं कि पहले 210 पदों की स्वीकृति हुई थी, 210 पद, लेकिन हम लोग लगातार 3000 पोस्ट की बात करते रह रहे थे कि नहीं 3000 से अधिक पद है, 3000 से अधिक पद है। अंततः 3326 पदों की स्वीकृति हुई और उतने पदों पर विज्ञापन का प्रोसेस किया गया है। मैं ड्रेसर पोस्ट में जो परीक्षा में सिलेबस रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, किस तरह से सिलेबस रहेगा, मेनली मैं पूरी सिलेबस पे बात करूंगा, जानकारी दूंगा। आप सब जानते हैं कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगा और उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई छात्रों के मन में कई तरह का संदेह है कि क्या आएगा नहीं आएगा। कई सारे स्टूडेंट जो है लगातार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे जब से विज्ञापन की जो है सब बात फाइनल हुई है। और टीसीएस को दे दिया गया है। आप सब जानते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी को एग्जाम के लिए दे दिया गया है। बहुत जल्द हमको लगता है कि 15 फरवरी से पहले विज्ञापन जो है सो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसी संदर्भ में मैं मेनली बात करूंगा। आप लोग अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। ड्रेसर का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें एनाटॉमी सब्जेक्ट रहेगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावे फार्मेकोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, नोट करिएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्मेकोलॉजी। इसके अलावा ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग टेक्निक, केमिकल सॉल्यूशंस और तमाम इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी सब में यूज होते रहे हैं। कई बार सूचर कट करने में जो इंस्ट्रूमेंट सब यूज होते रहे हैं, सूचरिंग करने में, मतलब तमाम जनरल, एक तरह से जनरल सर्जरी का जितना इंस्ट्रूमेंट है, जनरल सेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो स्पेशली ध्यान रखना ही चाहिए। इसके अलावा फार्मेकोलॉजी जो आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा है, जो आप लोगों ने अपने ड्रेसर कोर्स के दौरान जो आपने पढ़ाई की है, फार्मेकोलॉजी, एनाटॉमी, ड्रेसिंग टेक्निक, तमाम ड्रेसिंग टेक्निक, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन, वो तमाम चीज़ों को पढ़नी है, उसको रिवाइज करनी है जो आपने अपने कोर्स के दौरान पढ़ी है। सिलेबस यही रहेगा। हमने बात किया है आदरणीय कंट्रोलर महोदय से जिन्होंने सिलेबस को भेजा है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिलेबस को जो भेजा गया है उस सिलेबस के बारे में मैंने जानकारी ली है और उसके बाद मैंने यह वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट का जो है सो सिलेबस पर डिस्कस करूँगा, सिलेबस की जानकारी आप लोगों से साझा करूँगा। आप सब जानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मौका है। बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिहार के ड्रेसर साथी। आप सब जानते हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले कई वर्षों से परमानेंट बहाली नहीं हुई। हमारे ख्याल से जहाँ तक जानकारी है 25 वर्षों से हमने कोई एडवर्टाइजमेंट की जानकारी हमें नहीं हुई है। ड्रेसर को लेकर के बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर बहाली होती रही है, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं हुई है। यह परमानेंट बहाली है और यह पहली बार हो रहा है, जबकि 3326 पदों पर बहाली हो रही है। इसमें मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल के अलावे पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ट्रॉमा सेंटर, इन जगहों पर जो है सो इसका पोस्टिंग होगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए भी। आप लोग भी हमेशा पैरामेडिकल एसोसिएशन और बिहार आप सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है और आप लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सहयोग किया है। आप सबके भविष्य से जुड़ी जो भी बातें रहती है मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं।
हमारी पूरी टीम पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार की टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने साथियों को जगाएं, अपने साथियों को बताएं और सभी से यह जानकारी शेयर करें, सभी एकजुट रहें, क्योंकि हक अधिकार के लिए आप सब जानते हैं जिस तरह से हम लोगों ने शुरू से लड़ाई लड़ते रहे हैं, उसी तरह से आगे भी लड़ाई लड़नी है। आप सब जानते हैं कि राज्य में कई वर्षों से पास आउट छात्र जो है सो बेरोजगार हैं और सभी लोगों की मंशा है कि गवर्नमेंट जॉब का रास्ता खुले। अस्पतालों की संख्या राज्य में 10,000 से भी अधिक है, लेकिन जो पोस्ट हैं वो काफ़ी नगण्य है। 3326 पोस्ट को भी हम कम मानते हैं। एक्चुअली सभी अस्पतालों में अगर एक एक पोस्ट भी दिया जाए हेल्थ सब सेंटर तक में, तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, तमाम जगहों पर तो 10,000-20,000 से कम स्टाफ नहीं लगेगा। लेकिन सरकार जो है सो एकदम लेट लतीफ़ी करके खिस्तान करके किसी तरह मतलब चलाना चाह रही है। जो बहरहाल जो भी बहाली है इसका ये स्वागत योग्य है और इस पर जल्द से जल्द विज्ञापन आवाज़ आए और छात्र फॉर्म भरे। सभी लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो जिस कैटेगरी से हैं, कोई WS बनाए हैं या बनाने वाले हैं तो वो लोग बना लें, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए यह ज़रूरी है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार BTSC हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर मंत्री जी हो, सभी के टच में हैं और सभी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी जानकारी और भी अदर पोस्ट से रिलेटेड दूंगा, और चाहे वो OT असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, स्टाफ नर्स हो, तमाम पोस्ट जो है ECG टेक्नीशियन हो, सभी विषयों पर मैं सिलेबस आप लोगों के बीच रखूंगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू।